अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर हमने मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड करनी है, कहाँ से हमने बाइंग, कहाँ से हमने सेलिंग करनी है और नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारा फ्री ग्रुप जो जो है उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, ठीक है। प्रीवियस वीक हमने काफ़ी सिग्नल शेयर किए और सबने एक अच्छा प्रॉफिट किया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको मजीद बताऊं तो मंडे को आपको पता है फर्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट काफी डाउन जाती है, 4500 का लो लगाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर आती है। ऊपर क्यों आती है? ट्रंप की वजह से, जियोपॉलिटिकल की वजह से। ट्रंप कहता है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं ताकि हम ये रास्ते को ओपन कर सके। उसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है वो कम होती है, लो होती है और गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। और कुछ ही देर के बाद ट्रंप ये कहता है कि पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज की वजह से जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि अभी ये ऑपरेशन मत करें, इसकी वजह से हमने रोक दिया ऑपरेशन। उसके बाद ऑपरेशन भी रुक जाता है, बट गोल्ड मार्केट फिलहाल डाउन की तरफ नहीं आती, ठीक है। और ना ही ऑयल जो है उस वो ज्यादा पंप होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक हमारे सामने इवेंट्स कौन से हैं, न्यूज इवेंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, फ्राइडे को आपने देखा होगा एनएफपी हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। जहां पर मार्केट होती है एक छोटी मोटी वो लगती है स्पाइक वगैरह, उसके बाद मार्केट के अंदर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है। हो सकता है मंडे को ये इंपैक्ट आए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें तकरीबन 1,15,000 नौकरियां जो हैं वो होती हैं, इंक्रीज होती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो 4.3 ही होती है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। मतलब इस तरह ये मेन चीजें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ केयर की भी कुछ न्यूज थी, 37,000 या 38,000 उसके ऊपर थी, सब कुछ इसके अंदर हमने देखा। और ये थी हमारे सामने एनएफपी। एनएफपी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नहीं आया, हाँ मंडे को एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने चीज देखनी है हमारे सामने नेक्स्ट वीक इवेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें हमने देखना है। हमारे सामने इवेंट्स कौन से हैं मंडे को अगर देखें तो हमारे सामने मतलब कि यूएसडी की मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, ठीक है। बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, बट अभी हम सिर्फ यूएसडी का न्यूज देखेंगे ताकि वीडियो जो है वो काफी लेंथी ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले जो है हमारे सामने सीपीआई डाटा है। मंडे को हमारे सामने कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को अगर देखें तो सीपीआई डाटा हाई इंपैक्ट डाटा, इन्फ्लेशन डाटा होता है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है मार्केट एनएफपी पे जो मूवमेंट नहीं हुई, हो सकता है सीपीआई डाटा के ऊपर हो जाए। उसके बाद है कोर पीपीआई, पीपीआई न्यूज। उसके बाद है हमारे सामने थर्सडे को अगर देखें तो जीडीपी नहीं, ये है उसका इंग्लैंड का है। अगर यूएसडी का देखें तो कोर रिटेल सेल्स अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। मैं बस जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो को हम खत्म करें जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्राइडे को हमारे सामने कोई मैन्युफैक्ट उसका जो फेड मेंबर्स की स्पीचेस वगैरह, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इवेंट्स नेक्स्ट वीक। हमारे सामने जो जो इवेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम बात करें अपने चार्ट की, चार्ट में क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट वीक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है लाइक सीपीआई डाटा, पीपीआई न्यूज। उसके अलावा एनएफपी का जो इम्पैक्ट आना है वो है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका की जो वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हुई है। अगर आप देखो तो आपको पता है वो दोबारा मतलब उस लेवल पर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट साथ साथ बात भी उनकी हो रही है। इसके हवाले से, डील के हवाले से, जो अमेरिका ने डील भेजी हुई है उसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन ये आपने खास नजर रखनी है, पूरा जो गोल्ड है ये सारा का सारा जियो के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या चीज देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप बाइंग और कहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमारे सामने जो रेजिस्टेंस एरिया है वो होगा 4850 वाला, ठीक है। 4850 वाला, ये हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया वीकली आपको बता रहा हूँ। और सपोर्ट हमारी प्रीवियस वाली जो है 4850, आप चेक कर सकते हो। हमारी सपोर्ट को मार्केट ने एक अच्छी रिस्पेक्ट दी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई, ठीक है। और अब दोबारा यही वाली होगी 4450, 4450 जो होगी ये हमारी सपोर्ट होगी, ठीक है। और ये वीकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको एक चीज बता दूं, हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट किस तरफ निकलेगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ इस पॉइंट पर भी जा सकती है यानी कि 4900 या 5000 पर, या फिर यहाँ से डाउन की तरफ भी आ सकती है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सेलिंग की तरफ रहना है, ठीक है। ओके, क्योंकि
सेलिंग की तरफ रहना है और कहाँ से सेलिंग करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट है 4760 पर आपने सेलिंग करनी है। उसके बाद आप मार्केट का जो 4800 पर आपने सेलिंग करनी है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ इसको मुझे नजर आ रहा है 660 वाला बाइंग। अच्छा, तो ये होगी 4060 और अगर इसके बाद 4622 वाली, ठीक है, ये अगर मैं आपको बताऊं ये वाली, ये वाला जो प्राइस है ना ये वाली, ठीक है, यहां से आपने बाय जरूर करना है। ओके, उसके बाद आपको जो बाय नजर आ रहा है वो आएगा 4570-80 से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से आपको बाय नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद 4522 वाला, ठीक है, ये आपका लास्ट बाय होगा। 4-5 एंट्रीज आपकी बाय की है, 4-5 एंट्रीज आपकी सेलिंग की है पूरे वीक में। ठीक है, बार बार राउंड भी होता है, तो इस वजह से आपने इस चीज का देखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीक किसके ऊपर रहेंगे, हम नेक्स्ट वीक डाउन की तरफ रहेंगे। डाउन पर रहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट डाउन जा रही है और आप सेलिंग करते जाओ, मार्केट के टर्निंग पॉइंट से मार्केट को आपने पकड़ना होता है, वहां से आपने इसको सेलिंग करनी होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ मार्केट के साथ साथ बन रहे होते हैं, कैंडल्स को देखते हुए बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, इसी हिसाब से फिर आपने इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है हमें सेलिंग, और ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है ये भी कोई इतनी वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसमें भी हमें सेलिंग ही नजर आ रही है। खैर, और ये जो जोन है इसको बार बार यहाँ से रिजेक्शन भी मिली है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो मंडे की मार्केट बताएगी कि मार्केट क्या सेलिंग होती है या बाइंग होती है। आपको पता ही है मार्केट के अंदर एक बुलिश या फिर बेरिश एक लंबी कैंडल बनती है, जैसे ये वाली, ये डे वन का चार्ट ओपन है आपके सामने है, ये वाली जैसे मंडे को ये बनी थी। ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ट्रम्प की अपनी चीजें स्टार्ट होगी और मार्केट को कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है, तो बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एनएफपी का जो इम्पैक्ट है वो जरूर आ सकता है मार्केट के ऊपर, और इसके ऊपर खास नजर रखनी है। और मार्केट हमेशा की तरह जैसे प्रीवियस कोई 4-5 वीक से मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होती है, जैसे प्रीवियस वीक गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी, और उसके बाद फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता कहां से कहां आ गई और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, अब दोबारा आप देखोगे मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, लेकिन एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये मार्केट के अंदर जियो पोलिटिकल के ऊपर सब कुछ चल रहा है, यानी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके ऊपर सब कुछ चल रहा है। गोल्ड ऑयल प्राइस डाउन आती है, गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है। इसी तरह डीएक्सवाई के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपने नजर रखनी है। आजकल डॉलर इंडेक्स काफी डाउन आया हुआ है, उसकी वजह से भी गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि किस तरह से होगा, बट हमने किसकी तरफ रहना है, सेलिंग की तरफ रहना है, और कहां कहां से सेलिंग करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ टर्निंग पॉइंट जो आपको बताया उस पर सेलिंग करें, एक अच्छा प्रॉफिट करें। ठीक है, तो बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और बस यही बताना था आपको। ठीक है,